रैशनल, सरप्राइज। हम इंसान एक ऐसे क्रिएचर हैं जो इमोशनल होकर भी सोचते हैं और जो प्रैक्टिकल या रैशनल होकर भी सोचता है। फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त हमें बहुत ज़्यादा रैशनल होकर नहीं सोचना होता है, बल्कि हमें रीजनेबल होकर सोचना पड़ता है। हमें अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने का रीज़न ढूंढना पड़ता था। किसी चीज़ के लिए रीजनेबल होना ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, और बात जब पैसे की होती है तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ता है। रीजनेबल और रैशनल को डीपली समझने के लिए हम एक ऐसे जूलियस वैगनर का एग्जाम्पल लेते हैं। जूलियस वैगनर 19th सेंचुरी के साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने मलेरिया से सिफिलिस जैसी बीमारी का इलाज किया था। और इनके अंदर दो स्किल्स थी। पहली ये कि ये चीज़ों के पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते थे, और दूसरी ये कि जो लोगों की नज़र में पागलपन होता था, वो पागलपन उन्हें बहादुरी लगती थी। और इन दोनों ही स्किल्स को जूलियस वैगनर ने न्यूरोसिफिलिस पेशेंट पर आजमाया था। जूलियस ने ये पैटर्न नोटिस किया कि जब सिफिलिस पेशेंट को फीवर होता है तो वो जल्दी रिकवर करने लग जाता है। जूलियस वैगनर ने यह अज्यूम किया कि फीवर इन्फेक्शन से फाइट करने में बॉडी की हेल्प होती है, और ये चीज़ डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। जूलियस एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे, और वो टाइफाइड, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के लो एंड स्ट्रेन वायरस को सिफिलिस के पेशेंट में इंजेक्ट करने लगे। ये एक एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी डेंजरस, और इस एक्सपेरिमेंट से कई पेशेंट्स की जान भी चली गई। फाइनली जूलियस वैगनर ने मलेरिया का वीक वर्जन सिफिलिस के पेशेंट को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को फीवर आने लगा और लोग सही भी होने लगे। जूलियस वैगनर ने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि हर 10 में से 6 सिफिलिस पेशेंट्स को मलेरिया के बुखार से ठीक किया जा सकता है, और इस ट्रीटमेंट को मलेरिया थेरेपी नाम दिया गया। जूलियस वैगनर को इस रिसर्च के लिए 1927 में मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। हालांकि बाद में मलेरिया थेरेपी को पेनिसिलिन से रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन जूलियस वैगनर दुनिया के ऐसे पहले डॉक्टर बने जिन्होंने ये बताया कि फीवर से हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। लोग फीवर को बुरी तरह से लेते हैं और उसे ट्रीट करने के लिए अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लोग फीवर को इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि फीवर में हमें पेन होता है, हमारी बॉडी को तकलीफ होती है। जब फीवर होता है तो हम रिजनेबल नहीं हो पाते, हम रैशनल होते हैं। हम बस यही सोचते हैं कि जल्दी से डॉक्टर हमें मेडिसिन दे और हम ठीक हो जाएं। हम ये नहीं सोचते कि चलो अच्छा है हमें फीवर हुआ है, इससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर लेगी। हम ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि हम फीवर से हर्ट होते हैं। ठीक इसी तरह जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो इसी तरह सोचते हैं। हम रिजनेबल नहीं, रैशनल होकर सोचते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कहीं हमें भारी नुकसान ना हो जाए। ऑथर कहते हैं कि देखा जाए तो एक इंसान ना तो रैशनल और ना ही इरैशनल है। हम ज्यादा हार्डली थिंक करते हैं, हम ज्यादा अपनी थिंकिंग पर सवाल भी नहीं करते। हैरी मार्कोविट्स को रिस्क और रिटर्न के बीच मैथमेटिकल ट्रेड ऑफ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जब मार्कोविट्स से पूछा गया कि उन्होंने किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो इसके जवाब में उन्होंने यही बताया कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बॉन्ड और इक्विटी में 50-50 स्प्लिट किया था, ताकि कभी फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्हें रिग्रेट ना हो। और कभी ज़रूरत पड़ने पर मार्कोविट्स इस स्ट्रेटजी को चेंज भी कर लेते थे, कभी 60% बॉन्ड तो कभी 40% इक्विटी। मार्कोविट्स ना तो ज़्यादा रैशनल थे और ना ही इरैशनल, बल्कि वो रिजनेबल थे। उनके पास वजह थी, उनके पास ये वजह थी कि उन्हें फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने से पहले आप उसके लिए रीज़न ढूंढें। ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया बना रही है तो आप भी बनाएं, या पूरी दुनिया कहती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना चाहिए तो आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे हैं। आप ये खुद डिसाइड करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपका क्या रीज़न है। आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री मोस्टली सरप्राइजिंग इवेंट की स्टडी होती है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हिस्ट्री के बेसिस पर ही फ्यूचर का अजम्पशन या एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टर्स जब मार्केट की हिस्ट्री को देखते हैं तो उससे ये रफ आइडिया लगा लेते हैं कि फ्यूचर में वो क्या क्या आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स हिस्ट्री का यूज़ करके अपना और दूसरों का नुकसान करा देते हैं।
इन्वेस्टिंग हिस्ट्री पर इन्वेस्टर को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग हिस्ट्री पर डिपेंड होकर इन्वेस्टर्स दो गलतियां कर देते हैं। पहली ये कि आप आउटलेयर्स इवेंट को मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट होता रहता है। ऑथर बताते हैं कि हर डेकेड, हर सेंचुरी अलग अलग होती है और हर डेकेड में अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं। 19th सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी अलग थी और 20th सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल अलग है। 19th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर हुए और स्टॉक मार्केट का ग्रेट डिप्रेशन भी आया। लेकिन अभी अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो इतने मेजर इवेंट्स नहीं हुए जिसे हम इन्वेस्टिंग हिस्ट्री में इंक्लूड कर सकें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये समझना होगा कि हर इवेंट अलग अलग होती है और अलग अलग तरह से मार्केट को इफेक्ट करती हैं। अगर 19th के स्टॉक मार्केट डिप्रेशन में मार्केट को $10 बिलियन का नुकसान हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 20th सेंचुरी में कोई स्टॉक मार्केट डिप्रेशन में आया तो उसमें भी $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है इससे कई गुना ज़्यादा हो या ये भी हो सकता है कि कई गुना कम हो। इसलिए हिस्ट्री के बेस पर हमें इन्वेस्टिंग का फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए। दूसरी गलती यह है कि हिस्ट्री फ्यूचर इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए एक मिसलीडिंग गाइड की तरह काम करती है, क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चरल चेंज प्रोवाइड नहीं करती जो करंट सिनेरियो के लिए ज़रूरी है। 19th सेंचुरी में वेंचर कैपिटल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। अगर किसी को स्टार्टअप शुरू करना होता था तो फंड उसे खुद से ही मैनेज करना होता था या फिर आपको बैंक से लोन लेकर अपना स्टार्टअप शुरू करना होता था, यानी स्टार्टअप के लिए रिस्क ज़्यादा था। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की तरफ जाएंगे तो हम स्टार्टअप फंडिंग में डिफरेंस देखेंगे। कितना चेंजेस अब आ गया। अब स्टार्टअप को फंड करने के लिए वेंचर कैपिटल फर्म मार्केट में आ गई हैं। जिस तरह से आज स्टार्टअप को फंड किया जा रहा है वो पास्ट से कहीं बेहतर है। पहले हम किसी कंपनी के शेयर को फिजिकल फॉर्म में खरीदते थे, यानी पहले शेयर को खरीदने के बाद हमें एक रिसीप्ट मिलती थी। अब हम ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री के बेसिस पर ही इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट को चलाते तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें कभी मिलते ही नहीं। अब कई चीज़ें बदल गई हैं। अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अब इंफॉर्मेशन भी एक्सेसिबल हो गई हैं। इंडस्ट्रीज बदलने लगी हैं क्योंकि इकोनॉमी इंडस्ट्रियल से शिफ्ट होकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ गई है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स और कैपिटल का यूज़ होता है। इन्वेस्टिंग में एक कॉमन फ्रेज हमेशा यूज़ किया जाता है और वो है इट्स डिफरेंट दिस टाइम। हिस्टोरियंस कोई प्रॉफिट नहीं होते हैं कि उन्होंने जो किया है वही आप भी करें। आप अपनी मार्केट के स्पेसिफिक ट्रेंड को देखें, स्पेसिफिक ट्रेड्स को देखें, स्पेसिफिक सेक्टर्स को देखें और तब जाके इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। रूम